आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नौशाद साहब है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये 2025 जो है एक तरह से चुनावी वर्ष है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के तैयारी जो है तमाम पार्टी अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। उसी तैयारी में आप भी लगे हुए, तो क्या कुछ कहिएगा, किस प्रकार की तैयारी है आपकी? तैयारी है, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है पार्टी को मजबूत करने के लिए, और ये स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव आता है तो और सरगर्मी बहुत तेज़ होती है। तो हर तरफ अभी कांग्रेस का आपने देखा है कई कार्यक्रम, जब से नए प्रभारी और नए अध्यक्ष बने हैं, और पहले के जो भी अध्यक्ष थे अखिलेश जी, उन्होंने भी बहुत काम किया पार्टी के लिए। राहुल जी को 8-9 प्रोग्राम में बिहार में बुलाया, और अभी कई कार्यक्रम आपने देखा, झंडा हर घर झंडे का कार्यक्रम है, 2500 रुपये माई बहन का जो कार्यक्रम अभी दिया है कि हर घर के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं उन लोग को हर महीने 2500, तो वो सब कार्यक्रम को लेके हम लोग हर घर जा रहे हैं। और साथ में अभी 2-3 दिन के बाद से हम लोग का प्रोग्राम वो शुरू हो जाएगा। लगभग 25 से 30 प्रोग्राम हम लोग को अलग अलग पंचायत में वो कार्यक्रम करना है हम लोग को। अच्छा सर, चूँकि अभी हम जाले में हैं और जाले की समस्या से अवगत करवाते हैं, किस प्रकार की समस्या है और जाले के क्षेत्रीय मुद्दा पे क्या कुछ आप लोग का रुख है? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा, मैं अय्यारी गया था, मैं अभी राजो आया हूँ, तो यहाँ मुझे लगता है पर्टिकुलर किसी न किसी वजह से ये रोड के हालात, अभी मैं भरवारा के अंदर से जब मैं घुसा हूँ तो लगातार वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 5 किलोमीटर के करीब रोड पूरा का पूरा बेकार है। तो किस तरीके से चिन्हित करके कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सरकार नीतीश कुमार जी की है, नीतीश कुमार जी ने, हमने ये भी सुना है बहुत काम हुआ है, लेकिन अगर इंटीरियर में अगर स्वाभाविक तरीके से अगर वो यहाँ पे आए, और वो बहुत सारी चीज़ों का भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी सर्वे करवाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी सर्वे होना चाहिए। जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो विकास नहीं हुआ है, यहाँ ज़रूरत रोड की है, यहाँ ज़रूरत क्लिनिक की है, यहाँ ज़रूरत नर्सिंग होम की है। सरकारी, देखिए जो काम सरकार कर देती है ना, जो सरकारी फैसिलिटी होती है वो अलग चीज़ है। आप आज एक्सरे करवाने जाइए तो 500 रुपये लगता है आपका, लेकिन वही सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो फ्री में एक्सरे होता है। तो हर जगह मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत है आज के डेट में, कि मान लीजिए हर पंचायत के अंदर मोहल्ला क्लिनिक दे दे, जहाँ पे 100, 200, 250 लोग वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा सके। छोटी मोटी बीमारियां, दवाई, वहाँ एक MBBS डॉक्टर 2-3 बैठने चाहिए। सुबह का शिफ्ट अलग होना चाहिए, दोपहर का अलग होना चाहिए, और शाम का शिफ्ट अलग होना चाहिए। तो बहुत सारे अभी डेवलपमेंट बाकी है। अखबारों में, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे न्यूज़ पे कब्जा है। तो न्यूज़ पे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह को और इन लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, विकास क्या होना चाहिए, अगर आप गाँव में आइएगा, टोलों में आइएगा, तो उन्हें सच में पता चलेगा कि कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि जाले में लगातार एक तरह से देखा है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जी, और अभी मंत्री भी है, उसके बावजूद इस प्रकार से आप उनकी कमियों को निकाल रहे हैं। मैंने आपको सीधी सी बात कहा कि इनका परसेप्शन सिर्फ मीडिया पे फोकस पे रहता है, इनका परसेप्शन सोशल मीडिया पे रहता है, इनका परसेप्शन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के हमारा फोटो इसमें कैसे छपे और हमारा झूठा डेवलपमेंट का प्रचार कैसे, बस इसी प्रशासन इनका मतलब जिस तरीके से देश के अंदर आपने देखा पोलराइज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, यही सब इनका काम है। डेवलपमेंट के काम जहां आप गिनवाना शुरू कीजिएगा, जहां उसका विरोध होना शुरू होगा, जहां उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू होगा, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाएगा हिंदू मुसलमान का जो उसको धो देगा। देख ही रहे हैं आप। चूंकि सर एक और बड़ा सवाल ये भी है कि चूंकि अभी विगत कुछ दिनों से जाले में क्राइम भी बढ़ता जाता है। आपने सुना होगा 15 दिन के अंदर 2 गोली कांड हो गया, तो 3 हुआ है, 3 गोली कांड हुआ, 3 गोली कांड हुए। एक जोगियारा में भी डेथ हुई है, वो किस तरीके से उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या है, मतलब ऐसे कोई बिना मारे हुए फेंका तो नहीं जाता है किसी को। अचानक मौत होगी तो कोई रोड पे गिरेगा या कोई साइड में पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कैसे जाके ये होगा। तो ये बात सही है कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम पे कंट्रोल, जब पुलिस प्रशासन, जब नेताओं के दरवाजे चौकीदारी करने लगेंगे। अभी आपने देखा मोदी जी की रैली हुई थी मधुबनी के अंदर, तो तमाम प्रशासन के लोग थे, जितने, चाहे वो DM साहब हो, चाहे वो SP साहब हो, चाहे थाना प्रभारी हो, कोई भी हो, वो मोदी जी के लिए गाड़ी इकट्ठा कर रहे थे। जब प्रशासन और पुलिस सब नेताओं का काम करना है तो जनता तो तरस रहेगी और क्राइम बढ़ेगा ही। अच्छा, आखिरी सवाल आते हैं सर, क्योंकि आप लगातार जाले पे नजर बनाए हुए हैं और एक तरह से आप तैयारी में जुटे हुए हैं, तो जाले के लोगों से क्या कुछ अपील रहेगी और क्या इस मर्तबा आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जाले से के लोगों से, सभी भाइयों से सबसे पहले एकता, जो गांधी ने हमें सिखाया है, जो नेहरू हमें देकर गए हैं, एकता,
मोहब्बत, प्यार, सबसे पहला तो ये होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं उन लोगों को मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि जाले में ये नफ़रत की आवाज़ नहीं चलेगा। अगर ठीक से अगर कोई आदमी आवाज़ उठाने वाला हो और साथ में हिंदू मुस्लिम मेरे साथ चलने वाला हो तो एक झगड़ा कहीं पे नहीं होगा। क्या मतलब है? क्या हमारा खून और हमारे हिंदू भाइयों के खून में कोई फ़र्क है? ये बताइए मुझे, आप ही बताइए ना। या आपके खून में मेरे खून में फ़र्क है? जो भगवान ने नाक हमें दिया वो नाक उनको दिया, जो भगवान ने ज़बान हमें दिया वो ज़बान उनको दिया। तो फ़र्क किस चीज़ का है? किस बात के लिए झगड़ा करते हैं हम लोग? आप एजुकेशन दीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, आप नौकरी दीजिए, आप महिलाएं हमारी परेशान हैं उनको किस तरीके से सशक्त करें वो कीजिए। क्या हिंदू मुसलमान हो गया? 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम अपने गांव के लोगों को, अपने असेंबली के लोगों को, अपने बिहार के लोगों को इसी हिंदू मुसलमान में फंसा रखा है। हमने अपने देश के लोगों को इसी हिंदू मुसलमान में फंसा रखा है। अरे आगे बढ़ो, एक बार हारे, एक बार जीते, एक बार हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? आपस में मतभेद और मनभेद मत करवाइए। ये सब काम नहीं होना चाहिए। पिछले लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से अंदर कि मतलब आग उगलते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, आरएसएस के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों। अभी दरभंगा में आपने देखा कि भाई मैं स्वतंत्र, मुझे संविधान हक देता है कि मैं क्या बोलूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं। मुझे संविधान मेरा हक देता है। जाके डिप्टी मेयर के दरवाजे पे एक संवैधानिक पद है, इलेक्टेड है, उसके दरवाजे को तोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उसके ऑफिस के सरकारी दफ्तर को तोड़ रहे हैं। ये कहाँ का ये है? ये बताइए मुझे। आपको अगर किसी चीज से परेशानी है, मैंने बार बार कहा है कि मैं किसी भी बयान का या किसी भी ट्वीट या किसी भी फेसबुक पे डाले हुए पोस्ट का मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप कानून हाथ में लें? तो ये तमाम चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक तो सबसे बड़ी बात, तमाम लोग यहाँ लोकल को चुने। कभी कोई कहीं से आके चुनाव लड़के एमएलए चला जाता है, फिर पटना जाके बैठ जाते हैं, यहाँ डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। कोई कहीं से आके कोई 40-50 किलोमीटर दूर से आके चुनाव लड़ता है, वो फिर सुबह जाता है और फिर आने में उसको 4 बज जाता है। और कोई कहीं रहता है, सबसे पहला चुनाव यहाँ पे लोकल का होना चाहिए कि लोकल यहाँ से का लोकल कौन है। उसके बाद तमाम लोग यहाँ पे एक कमेटी बननी चाहिए, हम लोग की पीस कमेटी बननी चाहिए। उसमें 100-200 लोगों को सम्मिलित किया जाए। आज का माहौल जो है ना पीस कमेटी का, पुलिस ने पीस कमेटी बना रखा है, लेकिन पुलिस भी अपने हिसाब से चलती है। पीस कमेटी हो, तमाम पंचायतों के मौजूद लोग हों, हमारे तमाम अच्छे लोग हों, उसमें हर धर्म के, हर कास्ट के 10-10, 15-15, 10-10, 15-15 लोग हों, और हर महीने उन पीस कमेटी की मीटिंग हो। और उसके अंदर उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा कार्य ना होने दे। वो पीस कमेटी का एक काम होगा अपने गांव के अंदर कि जाके एक शांति का पैगाम दे, मोहब्बत का पैगाम दे, एजुकेशन का पैगाम दे, अच्छाई का पैगाम दे। अच्छा, आखिरी में जाले विधानसभा वासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा आपका और आपकी पार्टी? मैं यही कहना चाहता हूं, मैं युवा हूं और मेरे भी कुछ सपने हैं, और सपने ये हैं कि मैं जाले का डेवलपमेंट करूं, जाले का विकास करूं। जाले आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं जाले के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं चांद से आसमान तोड़ लाऊंगा, आसमान से चांद तोड़ लाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा करना चाहता हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।